प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी आदि कवि वाल्मीकि के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। इस पाठ का परिचय। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं। सभी विद्वान और जनसामान्य इनसे परिचित हैं। इन्होंने भगवान राम की कथा को अपने काव्य का विषय बनाया। भगवान राम का जीवन चरित्र हमारे देश और संस्कृत का प्राण है। इनके द्वारा काव्य के रूप में प्रस्तुत राम जीवन का यह कथाबद्ध रूप रामायण संस्कृत का आदि काव्य कहा जाता है। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जात के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप दूसरों को लूटना, हत्या करना इनकी दिनचर्या बन गई थी। प्रभु की कृपा से मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। हिंसा कर्म में प्रवृत्त इन्होंने एक दिन जंगल में व्याकुलता से पथिक के प्रतीक्षा करते हुए एक मुनिवर को आते देखा। मुनि को देखकर ये हर्ष विभोर हो गए और उनके पास आते ही ये उनसे बोले, जो कुछ तुम्हारे पास हो वह मुझे दे दो। इस पर मुनि बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, किंतु तुम मुझे इस बात को बताओ कि इस प्रकार लूटपाट और हत्या करना तो महापाप कर्म है, फिर भी तुम इस कर्म को करते हो। तुम इस पाप कर्म द्वारा जो भी धन अर्जित करते हो उससे अपने जीवन परिवार वालों का जीवन का पालन पोषण करते हो। क्या वे परिवार वाले तुम्हारे इस पाप कर्म में सहभागी होंगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं उनसे जब पूछ कर आता हूँ, तब तक आप यहाँ रुकिए। इसके बाद वे मुनि रस्सी में बांधकर परिवार वालों से पूछने चले गए। उनसे पूछने पर उनका क्रोध भरा नकारात्मक उत्तर सुन करके वे वन वापस आए और मुनि से क्षमा याचना करते हुए अपने किए हुए पश्चाताप करने लगे। इन्हें दुखित और कुंठित देखकर मुनि को इन पर दया आई और वे इस तरह बोले, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो राम नाम का जाप करो। ऐसा सुनते ही इनके जीवन में परिवर्तन आ गया और वे एकांत में पहुंचकर अपने स्वभाव के अनुरूप राम नाम के स्थान पर मरा मरा जपने लगे। अग्निशर्मा ने एकाग्रचित्त होकर तन्मयता के साथ मरा मरा जपना आरंभ कर दिया। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि अपने देह की सुध बुध भुलाकर भूख प्यास को नगण्य मानते हुए उन्होंने अनंत काल तक तपस्या की। इनके शरीर पर बल्मीक दीमक की मिट्टियाँ बन गईं, उसमें इनका सारा शरीर ढक गया। इसके पश्चात भगवान प्रचेता वरुण ने वर्षा की और ये आंखें खोलकर सहसा उठ खड़े हुए। दीमक से भरी मिट्टी से उठने के कारण ये वाल्मीकि और प्रचेता वरुण के द्वारा मिट्टी बहाए जाने के कारण ये प्राचेतस कहलाए। एक बार वाल्मीकि ने महर्षि नारद से राम की पवित्र जीवन कथा सुनी और उनसे काव्य रूप में बांधने की इच्छा की। इसके पश्चात एक दिन ये दोपहर में स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे जा रहे थे और तो उन्होंने काम क्रीड़ा से लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को शिकारी के बाणों से आहत देख करके उसकी पत्नी कौंची अपने पति की मृत्यु के शोक में उत्पन्न स्वर से विलाप करते हुए देखा। इस घटना से प्रभावित और द्रवित हुए इनके मुख से शिकारी के प्रति सहसा साफ वचन छंद के रूप में फूट निकला, जो इस प्रकार से है, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस छंद को यह छंद संस्कृत का प्रथम छंद कहलाता है। अपने मुख से निकले हुए उक्त साफ वचन से जब वे अत्यंत दुखी हुए तब इनके पास ब्रह्मा जी आए और उन्होंने हंसते हुए इनसे कहा कि महर्षि, विपत्तिग्रस्त प्राणियों पर दया करना ही महापुरुषों का धर्म होता है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से सरस्वती तुम पर प्रसन्न हैं, अतः तुम नारद द्वारा सुनाए गए
रामचरित को काव्य के रूप में निबद्ध करो। इतना कहते ही ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और तदनंतर इन्होंने रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। इनके दो आश्रम थे, पहला चित्रकूट में और दूसरा बिठूर में। इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ था। आदि कवि के यश से प्रसिद्ध और ब्रह्मर्षि कहलाए गए वाल्मीकि का यही जीवन वृत्तांत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी आदि कवि वाल्मीकि का जीवन परिचय सुन करके, लिख करके याद करेंगे, पढ़ेंगे। जहां आपके समझ में ना आया हो आप पूछेंगे। शेष अगले वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा।